Hello student, I welcome you Mithila Physics Academy. Yes, my name is Naval Kishore and this is your beautiful सा channel Mithila Physics Academy. इस लेक्चर के दरमियान आज हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में छोटी छोटी बातें जाने थे और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ाऊंगा जो कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको दोबारा टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल से अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिजिक्स सीखने का आनंद लें और फिजिक्स में एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर लाए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज और लास्ट तक बने रहे, आपको टाइप्स ऑफ चार्ज जरूर समझ में आएगा। तो देखिए हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा अपना है नेगेटिव चार्ज, तो समझते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज क्या और नेगेटिव चार्ज क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे खेला होता है। किस चीज का खेला होता है? इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई एटम है, एटम आप लोग सुने होंगे, परमाणु, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के टाइप्स हैं। तो समझते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स are removed from the atom, it acquired a positive charge. When some electrons are removed from the atom, it acquire a positive charge और negative charge का भी लिख लेता हूं। when some electrons are added to atom, it acquired a negative charge। और कॉपी कलम को निकालना है और साथ साथ लिखते हुए चलना है। तो देखिए क्या मैंने बोला, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोला when some electrons are removed from the atom, it acquire a positive charge. When some electrons are added to the atom, it acquire a negative charge. अब देखिए दोनों में क्या है। When some electrons are removed from the atom, ये एटम से रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे एटम में when some electrons are added to the atom, यहाँ पे एटम में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे निकल रहा है तो इसे पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का आ गया। तो ये देखिए अंतर इसमें क्या है, दोनों परिभाषा में आपको क्या नजर आ रहा है, जो समझने वाली बात है जिस पे हम अध्ययन कर सके। तो दोनों पॉइंट में यही आता है कि किसका रिमूव हो रहा है यहाँ पे और ऐड किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका खेला है भैया? इलेक्ट्रॉन्स का है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए एटम पहले समझते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन का ही बोल रहा है। क्यों? प्रोटॉन भी तो रिमूव हो सकता है ना। सर आपने लिखा, मान लिया आपने लिखा when some electrons are removed from the atom, आपने लिखा एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, लेकिन सर प्रोटॉन को क्यों नहीं रिमूव कर सकते? जरा ये भी तो बताइए। प्रोटॉन को हम इसीलिए नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। आप इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे
चार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन को निकालना इतना कठिन है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना। समझ रहे हैं बात? प्रोटॉन को निकालना किसी एटम से उतना ही कठिन है जितना कि शेर के मुंह से हिरण के बच्चे को निकालना उतना कठिन है। इसीलिए प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हम समानता यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ही एटम पे रिमूव करते हैं और एटम पे ऐड करते हैं। ये सर मान लिया आपने कहा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो किसी एटम से तो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, जब किसी एटम में ऐड हो तो निगेटिव चार्ज कहलाता है। अब बताइए सर, अगर दो पॉजिटिव यानी कि दो पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होगा? यानी कि प्रोटॉन मिल जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा? जरा ये भी तो बताइए। तो लीजिए देखिए, एक प्रोटॉन मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ भी प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है। तो ये प्रोटॉन के बीच क्या हो रहा है? ये देखिए, ये आर नोट डिस्टेंस है इसका और यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ नोट। तो बताइए फोर्स लग रहा है कितना? एफ नोट और आर नोट। ये पी क्या है? ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे मान लीजिए पी मार्कर। मेरे पास दो मार्कर है और ये मार्कर को मैंने देखिए, मेरे पास क्या है? दो मार्कर्स हैं। दो मार्कर्स, एक को मैंने यहाँ पे लिया प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये है। तो प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए प्रोटॉन के पास क्या होता है? ए प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। ए प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज और ए इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज। A electron has negative चार्ज। देखिए ये प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या हो रहा है? दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज बोले तो पॉजिटिव दोनों क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन है तो ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को दूर भागा रहा है, यानी कि एक दूसरे से दूर भाग रहा है। जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए एक शेर यहाँ एक शेर यहाँ एक जंगल में, तो ये क्या करेगा? एक उधर भागेगा और एक इधर भागेगा। तो ये क्या हो रहा है? रिपल्सन कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये रिपेल हो गया, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जब नजदीक लाया जाएगा यहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा एफ नॉट और यहाँ पे आर नॉट डिस्टेंस है। तो बताइए जनाब अब क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन वो भी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज और सेम चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये शेरनी है, एक जंगल में दो शेरनी नहीं रह सकती। ये शेरनी इधर भागेगी, वो शेरनी इधर भागेगी, तो ये भी रिपेल कर गया। समझिए कंसेप्ट को। ये दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होगा? आपस में जब रखा जाए तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा एक दूसरे। और जब इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक दूसरे को दूर भगा रहा है। अब समझिए इस केस में मजा आने वाला है। मजा आने वाली बात ये है कि ये पॉइंट पी प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? एफ नोट, यहाँ पे एफ नोट फोर्स लग रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस आर नोट है। बताइए अब क्या होगा इस केस में? ये है शेर और ये है शेरनी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव, इसने इसको देखा और इसने इसको देखा। शेर ने शेरनी को देखा और शेरनी ने शेर को देखा और बोला पास आओ ना, यानी अट्रैक्ट हो ना, पास आओ ना। जबकि शेर आया तो बोला दूर भागो ना। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी है तो पर ही बोला दूर भागो ना, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिखा पास आओ ना। इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बंधु? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका इतना कहने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि यहाँ पे देखिए, इतना कहने का एक ही मकसद है
कि सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल each other and unlike charge are attract each other। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। जो लाइक चार्ज रहे तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्ज बोले तो जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और अनलाइक चार्ज बोले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहे, यानी कि सेम चार्ज ना रहे। सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। यही है इसमें कहानी। अब समझते हैं आगे। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अब मैग्नीट्यूड पे समझेंगे, थोड़ा मैग्नीट्यूड पे भी बात कर ले, ताकि आगे जब आप नॉमेरिकल बनाए, मैं छोटे छोटे टर्म को इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं चाहूंगा तो भाग जाऊंगा थोड़ा बहुत लेके, लेकिन मैं प्रत्येक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा, ताकि जब भी आप आगे नॉमेरिकल बनाए तब आपको ये ना लगे कि हम ये नहीं पढ़े हैं। इसीलिए हम एक छोटे छोटे पॉइंट को लेके चलते हैं। बात करते हैं अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो देखिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बताइए, अब न्यूट्रॉन को काहे छोड़े, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज, तो इसका चार्ज कितना है, 0। लड्डू, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज, 0, Q बराबर 0। तो देखिए, खैर इसकी चर्चा तो नहीं की जाएगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन में आपको क्या दिख रहा है, आपको यही तो दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, बट डिफरेंस क्या है, तो साइन डिफरेंस है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। यानी प्रोटॉन का भी मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रॉन का भी मैग्नीट्यूड सेम है। यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज है। क्या मैग्नीट्यूड तो वही है, चार्ज उतना ही है, वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज कितना, चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम है। और नहीं होता है तो आप लिख लीजिए ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन has magnitude same but sign different। यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज। समझ गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अब एक थोड़ा सा एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं चीजों को, क्या कैसे है। तो मान लीजिए ए एटम है, इस पे +2 कूलम चार्ज है, एक बी एटम है जिस पे -2 कूलम चार्ज है। बताओ, ए और बी का मैग्नीट्यूड में बताना है तो कैसे हम करेंगे। चार्ज ए प्लस चार्ज ए और चार्ज बी बराबर कितना होगा। देखिए, चार्ज ए मैग्नीट्यूड बराबर चार्ज बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। जरा सोचिए तो आप लोग, कितना हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है ये जो दिख रहा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये दोनों क्या मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ए और बी का, ये प्लस साइन नहीं देखना है, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड।
तो मैग्नीट्यूड कितना है 2, इसका भी है और इसका भी कितना है 2 कूलम है। तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा 2 कूलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कूलम हो जाएगा। समझ गए? मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो यहाँ पे निकालना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बताइए जनाब इसका क्या होगा, बताइए जरा, बताइए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की चर्चा चल रही है, मैग्नीट्यूड, तो हम सीधे लिखेंगे ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। समझ गए? कि मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये क्वेश्चन आप बना लिए तो समझिए कि आप सीख गए। -20 कूलम और बी के पास है 15 कूलम चार्ज। बताइए ए का मैग्नीट्यूड बड़ा क्यू ए, सॉरी यहां पे मैं लिख रहा हूं क्यू ए मैग्नीट्यूड और क्यू बी मैग्नीट्यूड। तो जरा सोचिए बच्चों, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं तो मैग्नीट्यूड मैं पूछ रहा हूं तो इसमें बताइए कि कौन बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ए बड़ा कि मैग्नीट्यूड बी बड़ा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी? मैग्नीट्यूड की। बताइए तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? तो सीधी सी बात है, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा? मैग्नीट्यूड बड़ा ए का मैग्नीट्यूड बी 20 और बी का मैग्नीट्यूड 15। तो किसका बड़ा? ए का बड़ा, तो ए का बड़ा। इसी प्रकार से होता है। यहाँ लेक्चर खत्म और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। और आपको ये सब पढ़ के मजा आया हो, सीखने को कुछ मिला हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे का इसी प्रकार से लेक्चर को लेने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तब तो आपके पास कंटेंट आएगा, तब तो आप पढ़िएगा। और जब आप पढ़िएगा तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा।